गुटखा खाकर मस्जिद या मजलिस में जाना कैसा है? अगर कोई शख्स ये भूल जाए कि उसकी कितनी नमाज या रोजे कज़ा हुए हैं तो फिर वो क्या करे? किसी भी काम में मुस्तकिल मुजाजी के लिए हमें क्या करना चाहिए? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस एपिसोड में। YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, सबील कमेंट के इस नए एपिसोड में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए अपने प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फरजहु शरीफ की एक हदीस से। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अक्सरुद्दुआ बितअजीलिल फरज फ़इन्न ज़ालिका फरजुकुम। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ताजील फरज यानी ज़ुहूर की दुआ ज्यादा से ज्यादा करो, इसलिए कि इसी में तुम्हारी भी फरज और आसानियां हैं। दोस्तों इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फरजहु शरीफ हमारी निगाहों से गायब हैं, हम उन्हें अपने अमाल की वजह से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हमें देख रहे हैं, हमारे तमाम अमाल को देख रहे हैं। और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में हमसे यही मुतालिबा किया है, तुम हमारे ज़ुहूर के लिए दुआ करो, इसी में तुम्हारे लिए आसानियां हैं। दोस्तों अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम कम से कम अपनी नमाजों में इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करें, खुदा से ये मुतालबा करें कि मेरे माबूद इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, जल्द से जल्द इमाम का ज़ुहूर हो। फ़कत दुआ नहीं बल्कि अमल में भी हमें आगे बढ़ना है, हमें कोशिश करना है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर के मुक़द्दमात को फराहम करें। तो आइए इसी बाबरकत और नूरानी हदीस के साथ चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। अगर किसी शख्स को क़ज़ा नमाज की तादाद मालूम ना हो, उसे कैसे क़ज़ा नमाज अदा करनी चाहिए? अगर किसी शख्स को ये यकीन हो कि उससे नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं या रोज़े क़ज़ा हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता हो कि उसकी कितनी तादाद में नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं या कितनी तादाद में रोज़े क़ज़ा हुए हैं, तो इसमें दो सूरतें तसव्वुर की जा सकती हैं। पहली सूरत तो ये है कि इंसान नमाज के क़ज़ा होने के बारे में यकीन रखता है, लेकिन उसको नहीं पता कि कितनी तादाद में नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं। मसलन वो गुमान करे कि जब वो बालिग़ हुआ था उसने कुछ अरसे तक नमाज नहीं पढ़ी थी, अब कितने महीने या कितने साल नमाज नहीं पढ़ी ये याद नहीं है, मगर ये यकीनी है कि कुछ मुद्दत तक नमाज नहीं पढ़ी थी। इस सूरत में गुमान पर अमल करते हुए एक मिकदार को मुअय्यन करेंगे। मसलन वो ये गुमान करे कि 15 साल की उम्र में मुकल्लफ हुआ और 17 साल या 18 साल की उम्र तक नमाज नहीं पढ़ी, या ये कि बालिग़ होने के बाद 3 या 4 साल तक नमाज नहीं पढ़ी, या फ़कत 3 या 4 साल तक नमाज सुबह नहीं पढ़ी थी। तो इसमें जो कमतरीन गुमान है उस पर अमल करेंगे और नमाजों की क़ज़ा करना शुरू कर देंगे, यानी 17 साल का गुमान करेंगे और 2 साल की नमाज की क़ज़ा बजा लाएंगे। दूसरी सूरत यह है कि एक इंसान मिक़दार भी नहीं जानता और उसके लिए गुमान लगाना भी मुमकिन नहीं है। मसलन एक इंसान शुरूए बुलूग़ से नमाज को पढ़ रहा है, लेकिन कभी कभी किसी काम की वजह से या किसी मशगूलियत की वजह से सिर्फ मगरिब की या ज़ोहर या सुबह की नमाजें क़ज़ा हो जाती थीं और वो उस वक्त उस पर तवज्जो नहीं दे पाता था और उसकी क़ज़ा नहीं कर पाता था, लेकिन अब 40 साल या 50 साल की उम्र में वो मुतवज्जे हुआ कि इस तरह उसकी काफ़ी नमाजें क़ज़ा हुई हैं। अब इस सूरत में भी वो इंसान एक मिकदार को मुअय्यन करेगा, मसलन कम से कम 2 साल या कम से कम 2 महीने या कम से कम 2 हफ्ते की नमाज उससे क़ज़ा हुई है। तो कमतरीन जो गुमान है उसका कम से कम वाला, उस पर अमल करते हुए उतनी मिकदार में वो नमाज की क़ज़ा को अंजाम देगा। लेकिन हज़रत आयतुल्लाहुल उज़्मा सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह फरमाते हैं कि जिस शख्स की चंद नमाज सुबह या चंद नमाज ज़ोहर क़ज़ा हो गई है और उनकी तादाद ना जानता हो या भूल गया हो, मसलन ना जानता हो 3 या 4 या 5 नमाज थी, चुनांचे कम अज कम मिकदार को पढ़े काफी है। लेकिन बेहतर है कि इतनी नमाज पढ़े कि उसे यकीन हो जाए तमाम क़ज़ा नमाजों को पढ़ लिया है। मसलन यकीन हो कि चंद नमाज सुबह उससे क़ज़ा हुई है और यकीन हो कि 10 से ज्यादा नहीं है, बेहतर है एहतियातन 10 नमाज सुबह पढ़े। दोस्तों नमाज दीन का सुतून है। अगर हमारी कोई नमाज क़ज़ा हो जा रही है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द उसे अदा कर दें, इसलिए कि नहीं मालूम कल हम जिंदा रहेंगे या नहीं। शैतान पूरी कोशिश करता है कि इंसान को अच्छे आमाल, नमाज, रोज़ा या दूसरे अच्छे अमल की तरफ से बहकाए, लेकिन असल हमें ये कोशिश करनी है कि हम शैतान को अपने ऊपर हावी न होने दें। अगर खुदा न खास्ता हमारी नमाज क़ज़ा हो जाए तो कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द जितना जल्दी मुमकिन हो सके उसे अदा कर दें। गुटखा खाने का अमल बहुत आम हो गया है, क्या गुटखा मुंह में रखकर मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं या मजलिस में शिरकत कर सकते हैं?
ہمارے برادر دینی نے گٹکا کھانے سے متعلق سوال کیا ہے، لہٰذا جواب حاضر خدمت ہے کہ گٹکا کھانا ایک مضر عمل ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جسمانی صحت پر یہ برے اثرات مرتب کرتا ہے، خصوصاً مقدس مقامات کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر گٹکا نہیں کھانا چاہیے، بالخصوص مسجد میں، مجلس میں اور کسی بھی مقدس محفل میں گٹکا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ ان مقدس مقامات کی یا ان مقدس پروگراموں کی عظمت اور ان کا احترام باقی رہ سکے۔ شریعت کی نگاہ میں یہ حرام شے نہیں ہے، لیکن مقدس مقامات کی عظمت و حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے تمام کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے جن سے بے حرمتی کی بو آتی ہو۔ اپنی زندگی میں مستقل مزاجی کیسے پیدا کریں؟ سوال جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کیسے اپنی زندگی میں کنسسٹنٹ رہے اور جو بھی کوئی کام وہ کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے اسے ریگولرلی انجام دے۔ کنسسٹنسی حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اس کام میں کنسسٹنسی کے نتیجے میں جو فائدہ اسے ہوگا اس کے طرف توجہ رکھے اور اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتا رہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک جوان نے ارادہ کیا ہے کہ وہ کنسسٹنٹلی نماز اول وقت پر پڑھے گا، تو اس میں ایک اہم فیکٹر یہی موٹیویشن کا فیکٹر ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم کام ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے بارے میں جو روایات موجود ہے، اس کا ثواب کیا ہے۔ تو ایک کنسسٹنسی حاصل کرنے کے لیے ایک نقطہ اور فیکٹر یہ ہے کہ انسان اس کے بینیفٹس اور اس کے فائدوں کی طرف توجہ رکھے اور جو اس کے نقصان ہے اس کو ترک کرنے کے اسے بھی ذہن میں رکھے، تاکہ اسے جو نیسیسری موٹیویشن ہے وہ حاصل ہوتا رہے۔ دوسرا نقطہ جو ہے کنسسٹنسی حاصل کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر کام کو کنسسٹنٹ طور پہ انجام دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ ہر کام کو کنسسٹنٹلی انجام دینے کے لیے ایک ہی طریقہ ہو۔ ہر چیز کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا کہ اس خاص کام کو کنسسٹنٹلی کیسے انجام دیا جاتا ہے۔ مثالیں اس کی بہت ساری ہے۔ فار ایگزامپل ایک جوان چاہتا ہے کہ گناہ کو ترک کرے اور اس میں کنسسٹنٹ، تو اب اس کا ایک خاص طریقہ ہوگا کیسے اس کو انجام دینا ہے اور اس کی میتھڈ کیا ہے، کہ اگر انسان اس میتھڈ کو نہ جانتا ہو تو کنسسٹنٹ رہنے میں وہ اسے مشکل ضرور پیش آئے گی۔ تو اس حوالے سے ضرور انسان دیکھے کہ کس چیز میں وہ کنسسٹنسی چاہتا ہے اور اس کے بارے میں اپنی معلومات کو بڑھائے اور اس کے ساتھ ساتھ علماء سے رابطہ کرے اور ان سے پوچھیں۔ تیسرا اور آخری نقطہ اور شاید سب سے اہم نقطہ کنسسٹنسی میں جو ہماری دینی تعلیمات میں موجود ہے وہ یہ کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، یعنی جو بھی اعمال انسان انجام دیتا ہے، جو بھی چیز میں وہ چاہتا ہے کنسسٹنسی حاصل کرے، اس چیز کو ڈیلی طور پہ ریویو کرے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ ہماری روایات میں جملہ ملتا ہے کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، یعنی وہ انسان جو اپنے کاموں کا محاسبہ یعنی ری چیکنگ ریویو اپنے کاموں کا ڈیلی طور پہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ حدیث ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ انسان ڈیلی طور پہ ریویو کرتا رہے کہ میں نے جو کام آج انجام دیا یہ صحیح سے ہوا نہیں ہوا، اگر آج مجھ سے مس ہوا تو اس کے وجوہات کیا ہے، اور اسی طرح دن بدن وہ پریکٹس کرتا جائے تو انشاءاللہ اس کے زندگی میں کنسسٹنسی آ جائے گی۔ ہماری ایک ویڈیو نان مسلم نان ویج فوڈز کے احکام کے سلسلے سے کچھ دنوں پہلے ریلیز ہوئی تھی، جس کے سلسلے سے عباس مظہر بھائی نے ہمیں یہ کمنٹ کیا ہے: السلام علیکم جناب، بہت اچھا چینل ہے، بہت ساری انفارمیشن ملتی ہے۔ دوستو ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پیغام محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے اور آپ بھی اس کے ثواب میں شریک ہو سکیں۔ آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ کے فتوے کے مطابق نان ویج کھانے کے احکام اور رولز کو جانتے ہیں۔ نان ویجیٹیرین جیسے چکن یا مٹن وغیرہ کھانے کا کیا حکم ہے؟ تمام نان مسلمز کے ہاتھ سے لیے ہوئے گوشت کے بارے میں کچھ پوائنٹ کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو جانور کھا رہے ہیں وہ حلال گوشت حیوان ہونا چاہیے۔ کیا میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنی پاکٹ منی سے اپنی والدہ کی ہیلپ کر سکتی ہوں؟ جہاں تک مالکیت کا سوال ہے، مالکیت میں مرد اور عورت میں اسلامی نقطہ نظر سے کوئی فرق نہیں ہے۔ عورتوں کو بھی مالکانہ حقوق حاصل ہے اسی طرح جس طرح مردوں کو اسلامی نقطہ نظر سے مالکانہ حقوق حاصل ہے۔ مرد حضرات جس طرح
अपने माल को तसर्रुफ करने का और इस्तेमाल करने का हक रखते हैं, औरतें भी उसी तरह अपने माल, अपनी सरवत और अपनी दौलत और अपने पैसे का इस्तेमाल करने का पूरा पूरा हक रखती है। अगर एक औरत जायज तरीके से किसी चीज की मालिक बनी, माँ बाप की तरफ से कोई पैसा मिला या वो खुद कोई काम करती है, शौहर की इजाजत से जॉब करती है, तो जो उसको पैसा मिलता है औरत उस पैसे की मालिक है और उस पैसे और उस दौलत को इस्तेमाल करने का पूरा पूरा हक उसको हासिल है और वो अपनी मर्जी से शौहर की इजाजत के बगैर नेक कामों में उसी तरह वो माल खर्च कर सकती है जिस तरह एक मर्द नेक कामों में माल खर्च करने का हक रखता है। लिहाजा जिस बहन ने ये सवाल किया है कि क्या वो अपने जेब से अपनी माँ की या अपने बाप की मदद कर सकती है, अगर वो पैसा इस बहन का अपना है तो वो शौहर की इजाजत के बगैर अपनी माँ और अपने बाप की मदद कर सकती है। लेकिन जिस पैसे से वो माँ, बाप या दूसरे रिश्तेदारों की या दूसरे नेक कामों में ये पैसा खर्च करना चाहती है, तो शौहर के माल को खर्च करने के लिए शौहर की इजाजत जरूरी है और शौहर की इजाजत के बगैर माल वो नहीं खर्च कर सकती है। नमाज में आंख बंद रखना है या खुली? शादी से पहले अपनी होने वाली बीवी से चैटिंग कर सकते हैं? और लड़कियों पर कितना पर्दा वाजिब है? जानिए इन सवालों और इसके अलावा और भी सवालों के जवाबात को इस एपिसोड में।